अरे बुआ, अब मैं क्या बताऊँ अपनी माँ के बात। वो तो भाभी की एकदम गुलाम हो गई है, गुलाम। दिन भर उनके आगे पीछे नाचा करती है। मैं तो उनके लिए पराई हो गई हूँ एकदम। कुछ भी बोलो मम्मी को, हमेशा भाभी के आगे पीछे नाचा ही करती है। जैसे लगता है इकलौती बहू है उनकी, और किसी के घर में तो बहुएं आती ही नहीं है। और तो और बुआ, आपको पता है कोई भी काम उनको ज़्यादा करने ही नहीं देती है, और ऊपर से अपना भी काम कराती है। अरे मेरी सहेली की भी तो भाभी है, दिन भर घर का सारा काम करती रहती है, और कोई आता जाता है उसकी भी सेवा करती है। मुझे आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मम्मी को मैंने देखा कि हमेशा भाभी के आगे पीछे ही रहती है। मैं तो उनकी कोई लगती ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था मेरी माँ इतनी जल्दी बदल जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ आती ही ना। पता नहीं मैं क्यों अपने मैके चली आई। अरे बुआ, आपको क्या बताऊँ, भाभी को तो इस घर में इतनी छूट मिली है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी भी तो शादी हुई है, लेकिन मेरी हिम्मत कि मैं अपने ससुराल वालों की बात ना मानूँ। और तो और उनके हिसाब से ही खाना पीना पहनना ओढ़ना सब उन्हीं के हिसाब से होता है। मेरी तो मर्जी वहाँ बिल्कुल नहीं चलती है। और यहाँ भाभी को देखो, सारा काम उन्हीं के हिसाब से होता है, सारी मर्जी उन्हीं के हिसाब से होती है। कोई भी चीज़ करनी हो तो भाभी से पूछो, भाभी के हिसाब से ही होता है। सारी बात तो भाभी के हाथ में संभाल दी है माँ ने। अरे प्रिया बेटा, तेरी भाभी पढ़ी लिखी है, कोई गंवार तो है नहीं कि जो है वो भी दुनियादारी देख रखी है उसने। और तेरी माँ अच्छा ही कर रही है, कम से कम घर में शांति ही तो बनी रहती है इससे। अभी बेटा तू नादान है, तुझे इतनी समझ नहीं है दुनियादारी की। कम से कम तेरे घर में तो शांति सुकून है, किसी चीज़ की लड़ाई तो नहीं है। अरे बुआ, मुझे सब पता है, आप तो मम्मी की ही साइड लोगी। आखिरकार आप भी तो उन्हीं की तरह हो। अरे प्रिया बेटा, मुझे एक बात बता, आखिरकार आगे चल के तेरी भाभी को ही तो सब संभालना है। आखिरकार इस घर की इकलौती तो बहू है, तो उनसे तू बना के चल। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दुश्मनी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, उससे घर में कलेश ही होता है। अरे बुआ, मैं तो आज तक अपने हिसाब से जीती आई हूँ, मैं किसी के गुलाम नहीं बन सकती हूँ। वैसे भी ये मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से चलूँगी। जिसको चलना है मेरे हिसाब से चलेगा, मैं किसी के हिसाब से नहीं चलने वाली हूँ। और रही माँ की बात, तो माँ चले उनके हिसाब से, लेकिन मैं नहीं बदलने वाली। अरे प्रिया बेटा, मैं जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, इसलिए मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान देना। अरे दीदी, आप कब आई? अरे भाभी, मुझे तो आई 1 घंटा हो गया है। आपको मैं पूछ रही थी प्रिया से कि भाभी कहाँ गई है। मुझे पता चला कि आप मार्केट गई हो बहू के साथ, तो मैंने सोचा कम से कम प्रिया के साथ बैठ के कुछ बातचीत ही कर लेती हूँ। अरे दीदी, कम से कम मुझे बता दिया होता तो मैं जल्दी चली आती मार्केट से। और ये बताइए, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? अरे प्रिया, अपनी बुआ को कुछ चाय नाश्ता कराया कि नहीं? बस बैठ के ही गप्पे लड़ा रही हो। अरे मम्मी, आपको तो पता है मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। अरे भाभी, बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बस आती होगी। हाँ, बहू को थोड़ा शॉपिंग करना था तो मैं उसके साथ चली गई। बेचारी अकेले जाती तो मुझसे उसने पूछा मम्मी चलोगी, तो मैं उसके साथ शॉपिंग करने चली गई। अरे नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। अरे बुआ जी नमस्ते। अरे काजल बेटा, कैसी हो? अरे बुआ जी, मैं तो अच्छी हूँ, बहुत दिन बाद आप आई हो। आपको पता है माँ जी आपकी बहुत तारीफ करती है, बहुत याद कर रही थी। अरे क्या बताऊँ, मेरी बहू को तो बस मेरी ही गुणगान करने को कह दो। अरे ये तो अच्छी बात है, कम से कम तुम सास बहू की जोड़ी बनी ही रहे। ऐसा प्यार कम देखने को मिलता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, बहुत देर से आई हूँ, फिर कभी आऊँगी, बैठूंगी, खूब सारी बातें करूँगी, और खाना खा के तो जरूर जाऊँगी बहू के हाथ का। अरे बुआ, कम से कम थोड़ी देर और बैठ लेती। अरे नहीं काजल बेटा, मैं किसी दिन और आऊँगी, तब तेरे हाथ का खाना वाना खा के जाऊँगी। हाँ ठीक है बुआ, अब की बार मैं तो आपको बिना खाए भेजूंगी भी नहीं। अरे काजल बेटा, एक काम कर, जल्दी से रसोई में चली जा, फटाफट खाने की तैयारियां कर ले। अरे माँ, मैं तो तब से देख रही हूँ, आप तो भाभी के आगे पीछे ही नाचा करती है, घूमा करती है, जैसे लगता है बस उसी इस घर पे एक भाभी ही रहती है। अरे प्रिया बेटा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इकलौती भाभी है तेरी, और तेरी भाभी इतनी अच्छी है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार होता है। उसने मेरे साथ क्या गलत कर दिया? आखिर मेरी बेटी जैसी तो है। हाँ, बेटी जैसी क्यों, बेटी ही तो है, मैं तो पराई हूँ। शादी के पहले तो मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है इस घर में। सब तो उन्हीं के आगे पीछे ही नाचा करते हैं।
अरे प्रिया बेटा, मैंने तेरे साथ क्या बुरा कर दिया? तू भी तो मेरी बेटी है, तो मेरे मेरे लिए वो भी मेरी बेटी जैसी है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं किचन में जा रही हूँ, उसकी मदद करा लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, आपको इस घर की नौकरानी ही बना के रखेंगी, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आप घर का सारा काम करोगी, वो बैठ के बस आराम करेंगी। अरे मैंने तुझको कितनी बार समझाया है, तुम सब इन सब बातों में मत पड़। तुझे बस खाने पीने से मतलब होना चाहिए, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तुझे इन सब मामलों में दूर रहना चाहिए। मेरी माँ तो एकदम से लट्टू ही हो गई है, अब क्या बताऊँ मैं अपनी माँ को। मैं भी तो इस घर की लड़की हूँ, मैं भी देखती हूँ कब तक ऐसे चलेगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आखिरकार मैं अपनी माँ के सामने असलियत ला के रहूंगी अपनी भाभी की। अरे काजल। हाँ हाँ माँ जी, कोई काम था क्या? बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं ये कह रही थी, तू जल्दी से सब्जी काट दे, मैं छोंक देती हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, नहीं तो तू अकेले करती रह जाएगी। अरे अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही है? अभी तो आप थक के आई हूँ, मैं कर लूंगी, इतना थोड़ी ना काम है। अरे बेटा, मैंने बोला ना, तू अकेले काम क्यों करेगी? जैसे मेरे लिए प्रिया, वैसे तू भी तो मेरी बेटी है, तू अकेले काम क्यों करेगी किचन में? एक काम कर, जल्दी से तू सब्जियाँ काट दे, मैं जल्दी से छोंक देती हूँ, आज तुम मेरे हाथ की सब्जी खा। अरे माँ, ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम दोनों मिलके काम करते हैं। हाँ हाँ, आज मैं तुझे अपने हाथ की बनी हुई सब्जी खिलाऊंगी। अरे माँ जी, मैं ये कह रही थी कि प्रिया दीदी से भी एक बार पूछ लेते हैं कि वो कौन सी सब्जी खाएंगी, उनके हिसाब से बना देते हैं। अरे प्रिया तो हर खाना खा लेती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पूछने की क्या जरूरत है। अरे प्रिया दीदी, ये बता दीजिए आप खाने में क्या खाएंगी? अरे आप मेरी मालकिन थोड़ी ना है जो आप मुझसे पूछ रही है, पूछना होगा तो मेरी माँ पूछेंगी। ये मत सोचिएगा मैं आपके आगे पीछे नाचूंगी या आपके कहने पे चलूंगी। माँ तो वैसे भी आपके इशारों पे चलती है, लेकिन मैं नहीं चलने वाली। मुझे सब पता है, आप तो बस माँ की नजरों में अच्छी बनना चाहती हो। अरे प्रिया दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अरे ये तो मेरा घर है, मैं तो हमेशा से इसको अपना ही मानती हूँ। और रही माँ जी की बात, मैं तो उनको सास का अपनी माँ मानती हूँ, और आपको मैंने एक बहन की नजरिए से देखा है। अरे भाभी, मुझे पता है, आप जैसी औरतें ही घर को बर्बाद करती है और घर को लूट के चली जाती है। आखिरकार इस इकलौती बहू है ना आप इस घर की, तो चाहती हैं कि ये घर भी आपका हो जाए और आप इस घर की मालकिन हो जाओ। तभी तो मेरी माँ को अपने इशारों पे नचाती हो। मेरी बात भी मेरी माँ नहीं सुनती है। अरे प्रिया, ये तो कैसी बात कर रही है अपनी भाभी से? अब तूने लिहाज शर्म छोड़ दी है क्या बिल्कुल? अरे मम्मी, आप बस ही करो, मुझे सब पता है, ठीक है? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। अगर तुझे इस घर में आग ही लगानी है, एक काम कर, तू अपने ससुराल ही चली जा, ठीक है? मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी नालायक निकल जाएगी और अपने ही घर में अपनी माँ और भाभी में ही लड़ाई लगवाएगी। मैं तो गलत ही समझ रही थी, आखिरकार नालायक तू ही है। हाँ हाँ, मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल, आएगा कौन यहाँ पे? वैसे भी मेरी माँ तो बिल्कुल बदल ही गई है, अब इस घर में मेरा बच्चा ही कौन है? वो तो भाभी की गुलाम बन गई है। अरे प्रिया, ये ना हो कि मेरा हाथ तेरे पे उठ जाए, एक काम कर, तू यहाँ से चली ही जा। माँ जी, आपने प्रिया दीदी को फालतू में इतना सब कह दिया, आखिरकार वो कह रही थी, ठीक ही तो कह रही थी। अरे बहू, मुझे सब पता है, आज घर में कह रही है, कल समाज में कहेगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी। आखिरकार इतना प्रिया के साथ करना बहुत जरूरी था, अब मुझे सब पता है मेरे लिए कौन सही है कौन गलत। और प्रिया की बातों का तुम मत बुरा मानना, उसकी आदत ही ऐसी है। अरे माँ जी, मैं प्रिया दीदी की बातों का बुरा क्यों मानूंगी? हाँ बहू, बस एक बात का बहुत ध्यान रखना, कभी भी किसी की बातों में मत आ जाना, नहीं तो घर टूटने में टाइम नहीं लगता है। अरे बहू, प्रिया को भी एक ना एक दिन ये समझ में जरूर आ जाएगा।